सीमांतरी उपदेश की चर्चा यात्रा में आप सबका स्वागत है। ये दूसरी कड़ी है। हमने पिछली क्लास में 2 अध्यायों की चर्चा की थी और तीसरे में थे हम, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 और नंबर 2 कविताएं हैं जिनके शीर्षक हैं क्रमशः स्तुति और खुदा से मेरी फरियाद। इसका पाठ किया था मैंने। और तीसरा जो नंबर है वह है आर्य स्त्रियों की प्रार्थना, जिसकी चर्चा करके हमने पिछली क्लास का समापन किया था। आज हम तीसरा जो नंबर है और जहां से बात हमने खत्म की थी कि हे पिता, हमें कब इस जेल खाने से निकाल के आजाद करेगा। हे प्रभु, कौन से अपराध के दंड से इस बंदी खाने में पैदा किया है। तेरे दरबार में हमेशा इंसाफ ही होता है, लेकिन इन जन्म दुखियों के वास्ते कैसी बेइंसाफी है। अपराधी अपराध कोई करे, दंड हमें मिले। काश कि हमसे गुनाह भी हुआ हो तो भी माफ कर दे। हम नहीं जानते हैं कि गुनाह या अपराध किसको कहते हैं। हे अंतर्यामी, हमारा भी नाम उसी फेहरिस्त में लिख ले जिसमें पागल, शराबी, बच्चे और हैवान, बेवकूफ, जाहिल लिखे हैं। जैसे इनके गुनाह अपराध में नहीं, वैसे ही हमारे ख्याल करने चाहिए। हमसे वह अच्छे हैं जो इस दुनिया में जन्म भर को कैद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली उम्र में तो दुनिया को देख लिया है। हम तो एक दिन बल्कि ख्वाब में भी यह ख्याल नहीं कर सकती। जो चीज देखी ही नहीं उसका ख्याल भी नहीं हो सकता। बस हम नहीं जानती कि दुनिया क्या चीज है, जहान किसको कहते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं और उसकी शक्ल कैसी है, कैसी शक्ल है। जब हम कारण को नहीं देख सकती तब कर्ता का ख्याल क्यों कर हो सकता है। ख्वादा लोग तेरी सनत को देख के तुझे कुछ पहचाने हैं। हम जहालत की तारीकी में फंसे हैं, तुझे क्यों कर पहचाने। बस हम नहीं जानते कि खुदा तू ही है या कोई और है, और तेरी कैसी शक्ल है, कहाँ रहता है। इन्हीं हिंदियों की जुबानी सुना है कि परमेश्वर मजलूमों की दस्तगीरी करता है। अगरचे तो सभी की खबरगिरी करता है, मगर जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसकी रक्षा तू ही करता है। बस हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हमारी भी तू रक्षा कर कि हम सिवाय चार दीवारी मकान के और कुछ नहीं देखती। और हम चाहे इसी को तमाम दुनिया ख्याल करें, चाहे इसी को हिंदुस्तान समझें, इसी जेल खाने में पैदा हुई हैं और इसी में मर जाएंगे। हे जगत पिता, क्या तूने हमको पैदा नहीं किया? क्या हमारा पैदा करने वाला कोई और खुदा है? लोगों ने तेरा नाम मर्द करार दिया, इसलिए तू भी हिंदियों की तरह बेरहम बन गया है। अगर तुझको हमारी यही हालत मंजूर थी तो हमारी पैदाइश किसी और तरह से करता, जिससे हमको भी तसल्ली होती। और मजलूमों की फरियाद तो दुनिया की अदालत में भी सुनी जाती है। क्या तूने हम मजलूमों के लश्कर को देखकर अपनी अदालत का दरवाजा बंद कर लिया है? ये परमात्मा, अपने दया सिंधु नाम का ख्याल करके हम पर दया कर। क्या तेरी दया का समुद्र हमारे जले दिल की आहों से सूख गया है? यह हिंदियों की जुल्म की आग से जले दिल को जिस अमृत से तू ठंडा करता है, क्या वहां भी हमारा हिस्सा हिंदियों ने चुरा लिया है? हे करुणा में पिता,
निकालो हमको। हम जहालत के अंधेरे कुएं में जालिमों के हाथ से गिरी अनाथ की मानिंद पुकार रही हैं। हे प्रभु, हमारी इस फरियाद को भी सुन के बाजार निकालने के और गहरे में डुबो देते हैं। अब हमें इस कदर शक्तियां उठाने की ताकत नहीं है। हमें से कईयों ने इसी जुल्म से बचने को अपनी आत्मा का घात किया है और कर रही हैं। हे जगन्नाथ, तुझसे ही प्रार्थना है कि हिंदुस्तान से जहालत का पर्दा उठा ले, जिससे यह भी इंसान को इंसान की नजर से देखे और अपने जिन से नेक सलूक करे, जिससे हमारी जिंदगी व्यर्थ न जावे, हम भी कोई दिन आराम से गुजारें। अब हमें इस दुनिया में सिवा तेरे किसी से उम्मीद नहीं, जो इस विपद सागर से हमें पार उतारे। अब हम तुझसे बार बार यही प्रार्थना करती हैं कि इस अविद्या के घोर सागर से निकाल। नंबर 3 समाप्त हुआ। तीसरा उच्छ्वास बाणभट्ट की आत्मकथा की शब्दावली में। रामचरितमानस की शब्दावली में कांड, तीसरा कांड। और इस तीसरे कांड में आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान की आधुनिक मीराबाई पुकार रही है। और यह जो पुकार है वह लगभग वैसी ही पुकार है जैसी पुकार भारतेंदु के यहां दिखाई पड़ती है। ईश्वर और देश, भक्ति आंदोलन हम लोग अलग संदर्भ में पढ़ रहे हैं। भक्ति आंदोलन में ईश्वर हैं, देश का नाम नहीं आता। है देश, इसी देश की कविता है, लेकिन नाम नहीं आता। वो राष्ट्रीय चेतना का जो विकास नहीं हो पाया था तब तक, इसकी वजह से। लेकिन नवजागरण काल में जब स्वाधीनता आंदोलन शुरू हो चुके थे, और जब मैं स्वाधीनता आंदोलन की बात कर रहा हूं तो उसमें 1857 के आगे पीछे होने वाले संथालों और सिंधों के किसान आंदोलन भी हमारे ध्यान में है। आप सबको पता है कि 1857 से 3 साल पहले संथालों का विद्रोह हुआ, और 3 साल बाद निलहे किसानों का विद्रोह हुआ। मतलब मजदूर, किसान, सिपाही, ये जो तबका था पढ़े लिखे लोगों से पहले जाग गया था। पढ़े लिखे लोग बहुत बाद में हिंदुस्तान की गुलामी से चिंतित हुए। जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो किसान थे, मजदूर थे, सिपाही थे, वे पहले ही जान गए थे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। भारतीय नवजागरण के क्रम में पढ़े लिखे लोगों पर एक सीमा तक ही भरोसा करना चाहिए। और यही कारण है कि दुनिया के 3-4 बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, जिसमें कार्ल मार्क्स हैं, जिसमें महात्मा गांधी हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, तीनों का जो नाम लिया मैंने, ये तीनों लोग पढ़े लिखे लोगों पर हमेशा संदेह करते हैं। उनकी नैतिकता पर, उनकी नीयत पर, चाल पर, चलन पर बार बार 12 लिखा, इन पर संदेह करो। तो भारतीय नवजागरण और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक खास बात है कि पढ़े लिखे लोगों से पहले अनपढ़ लोग जाग गए। ध्यान रखिएगा। और उस जागरण से ही प्रकाशित होकर बाद में पढ़े लिखे लोग जागे। इसलिए रामविलास जी ने भारतीय नवजागरण या हिंदी नवजागरण का जो पहला कालखंड माना है, पहला जो अंक या पहला कांड माना है, वह 1857 का स्वाधीनता आंदोलन है, पहला जिसे।
और दूसरा भारतीय नृत्य। तो ये दूसरा जो है इसको कोट अनकोट रखिए, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। फर्स्ट साहित्य नहीं है, फर्स्ट आंदोलन है सिपाहियों का। सिपाही बनने के लिए 1857 में क्या योग्यता होगी आप समझ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वही थे जो अगर गांव में हैं तो मजदूरी करेंगे, सिपाही बन गए तो लाठी बंदूक भी चलाना है, चले जाते थे, वही लोग थे। एक ही तबका था। तो भी लोग पहले जाग गए, उन्होंने समझ लिया कि जो अंग्रेजी सत्ता है वो हमारे देश के लिए नहीं, अपने लिए आई है। संथालों ने समझ लिया था, नीलहे किसानों ने समझ लिया था। साहित्यकार इस बात को बाद में समझने की कोशिश करते हैं, पढ़े लिखे लोग। और उसी बाद में कई स्वर उभर कर आते हैं। और जो जिस संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं, एक जो हैंगओवर है पुराना, लगभग 500 साल पुराना हैंगओवर कहते हैं, जो एक खुमारी सी है, रची बसी है हमारी परंपरा में साहित्य की। ईश्वर पर कविता लिखेंगे, भक्ति काल में भी ईश्वर पर कविता है, रीति काल में भी ईश्वर पर कविता है। तो आधुनिक काल में जो ईश्वर की कविता है वो कैसे रीति काल और भक्ति काल के ईश्वर की कविता से अलग है, भिन्न है, इसको समझने के लिए भी भारतेंदु और सीमंतन उपदेश को पढ़ा जाना चाहिए। संबोधित जरूर है ईश्वर को, लेकिन वह ईश्वर के लिए नहीं, देश की चिंता से प्रेरित कविता है, हिंदुस्तान की चिंता से। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही कोटि जतन करी भारतवासी रोए। कविता करुणानिधि केशव के लिए है, लेकिन चिंता उन भारतवासियों के लिए, उन हिंदुस्तानियों के लिए जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पीड़ित हैं साम्राज्यवाद की तरह तरह के संत्रासों से, जुल्मों से, रो रहे हैं, हाहाकार है। तो उस हाहाकार को व्यक्त करना कवि का उद्देश्य है। जैसे रीतिकाल में श्रृंगार को व्यक्त करना उद्देश्य था, उसी तरह से रीतिकाल में देश को संबोधित करना, देश की दुर्दशा को संबोधित करना। सीमंतन उपदेश की लेखा आप देखा होगा, जब मैं पढ़ रहा था बार बार आप जरा, ईश्वर के कई नाम हैं, विष्णु के तो 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम है, शंकर के नाम है, ब्रह्मा, तमाम आप देखिए जितने हमारे ईश्वर हैं उनके कई नाम। नाम का एक विशेष समाज शास्त्र है अपने देश में। और सिमंदर ब्रिज की लेखिका इस बात को समझ रही है। अब जरा देखिए कि हर पैराग्राफ में अपने ईश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित कर रही है लेखिका। पहले पैराग्राफ में परमेश्वर है, दूसरे में अंतर्यामी परमेश्वर हैं, तीसरे में पिता हैं, चौथे में जगत पिता हैं, पांचवें में परमात्मा है, छठे में करुणामय पिता है, सातवें में जगतनाथ है। अभी सारी संज्ञाएं जो हैं आप समझ सकते हैं कि इतनी लोडेड संज्ञाएं हैं। ये कर्तार का अलग अलग रूप है, सब कुछ वही करता है, लेकिन इन नामों से, इन नामों की व्यंजना पर नहीं, उस ब्याज स्तुति पर जाइए। ब्याज स्तुति अलंकार से आप परिचित होंगे। ऐसा अलंकार जो ऊपर से लगता है कि तारीफ की जा रही है, लेकिन भीतर उसमें व्यंग का भाव छिपा रहता है। वो आपको ब्याज स्तुति यहां पर दिखाई पड़ेगी।
पैदा तो आपने किया हमें भी मनुष्य की तरह, पुरुष की तरह, हम भी उसी रास्ते आए सब कुछ। जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट हुए काहे न आया। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। कबीर सवाल पूछते हैं, कबीर भक्ति काल में सवालों से परेशान करते हैं सबको। इसीलिए किसी को अनपढ़, किसी को गंवार 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भी लगते रहे। सवाल पूछना पढ़े लिखे की निशानी नहीं मानी जाती थी। ये लेखिका सवाल ही पूछ रही है, सिर्फ सवाल है। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हमें मनुष्य क्यों नहीं, इस इतने सवाल। और ये सवाल साधारण सवाल नहीं है, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर कविता भी नहीं हो सकती। मुझे इस अंक नंबर में, नंबर 3 में, हीरा डोम की जो कविता है बाद में जो प्रकाशित होती है सरस्वती में 13 में, हमनी के दुख भगवान में जे जानत। भगवान वहां पर बार बार आ रहा है, भगवान हमारा दुख जानता है, उसी ने पैदा किया। लेकिन भगवान को संबोधित करके अपनी पीड़ा, अपने समय के दुख को व्यक्त करने की जो परंपरा भक्त काल से शुरू हुई थी, उस परंपरा का एक नया प्रयोग आपको भारतीय युग में भी दिखाई पड़ेगा, भारतीय युग की भक्ति परक रचनाओं में, और द्वितीय युग में भी दिखाई पड़ेगा। सिमंतनी उपदेश के साथ हीरा डोम की कविता को जोड़कर देखने का एक और आधार है, और आप ध्यान रखें कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के संदर्भ में भी जिनकी जड़ें भक्ति आंदोलन में है, भारत के भक्ति आंदोलन को पढ़े बगैर ना तो आप दलित विमर्श को समझ सकते हैं, न स्त्री विमर्श को समझ सकते हैं। रैदास और कबीर की कविताओं से गुजरे बगैर, मीराबाई की कविताओं से गुजरे बगैर संभव ही नहीं। उसकी दूसरी कड़ी आपको नवजागरण में दिखाई पड़ेगी, और स्त्री नवजागरण के विशेष संदर्भ में मैं सिमंतनी उपदेश को एक मूल्यवान कृति मानता हूं। ये ऐसी कृति है जिसकी अनदेखी करके, उपेक्षा करके आप न तो भारतीय नवजागरण को, न हिंदी नवजागरण को, न हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, न अब तक विकसित और प्रचारित प्रसारित स्त्री विमर्श को समझ सकते हैं। इसलिए यह एक तरह से मील का पत्थर है, और इस काम के लिए, इस काम को खोजकर सामने लाने के लिए हिंदी संसार डॉक्टर धर्मवीर का ऋणी है, हमेशा हमेशा। नंबर चौथा जो है, उसकी बात मैं शुरू करूं आपसे, उसके पहले मैं इस तीसरे नंबर में एक जो बहुत बड़ी कविता छिपी हुई है, उस कविता की बात आपसे करना चाहूंगा, और जो मैंने आपसे पहले चर्चा भी की है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, कतिविधि सृजी नारी जग माही। कैसे समझा, पराधीन सपने हूं सुख नाही, सपने में भी स्वाधीनता चूंकि देखी ही नहीं है, उन्होंने दुनिया में जन्म भर को कैद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली उम्र में तो दुनिया को देख लिया था। कैदियों की बात कर रहे हैं, एक कविता है कैदी और कोकिला। एक कैदी है जेल में, स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में लिखी हुई कविता, और वो कैदी कोकिला को संबोधित करके वो कविता है। तो कैदियों ने तो कभी ये संसार देखा था उन्मुक्त होने का, और साथ साथ वो कविता आपके ध्यान में, जहन में होगी, जो आपने पढ़ी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के,
हम तो एक दिन बल्कि ख्वाब में भी यह ख्याल नहीं कर सकते, जो चीज देखी ही नहीं उसका ख्याल भी नहीं हो सकता, देखा ही नहीं है। बस हम नहीं जानती कि दुनिया क्या चीज है, जहान किसको कहते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें हैं, और उसकी कैसी शक्ल है। जब हम कारण को नहीं देख सकती तब कर्ता का ख्याल क्यों कर हो सकता है। यही विधेयवाद है, कर्ता और कार्य। कारण ही नहीं देखा तो हम कर्ता का ख्याल कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कविता है। गद्य में कविता की अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। ये हमने बाणभट्ट की आत्मकथा में देखा था, और आपसे हमने पहले सत्र में चर्चा भी की थी। गद्य और पद्य में समाभ्यस्त निराला जी। तो कविता में गद्य की और गद्य में कविता की। जैसे एजरा पॉन्ड ने लिखा कि कविता को गद्य की तरह सुलिखित होना चाहिए। अच्छी कविता वही हो जो गद्य की तरह वेल रिटेन हो, कुछ छूटे ना, गद्य सुलिखित हो। इसी को उलट कर अगर आप कविता के लिए कहें तो, गद्य के लिए कहें तो, गद्य में कविता की संभावनाएं कितनी ज्यादा है। इस गद्य में अपार संभावनाएं हैं कविता की, अपार। महाकाव्य की संभावनाएं हैं। नंबर 4 आप देखें, जो परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है, और ये इसका शीर्षक है शुक्र। जो परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है और उस अपार प्रभु की कृपा का किसी ने अंत नहीं पाया, हमारी इतनी बुद्धि नहीं जो उसकी असंख्य दया का धन्यवाद करें। रात दिन दुष्टों, महात्माओं और पशुओं पर एक सम दया प्रकाश करने वाले ऐसे परम पिता के चरणों में हमारा बार बार धन्यवाद हो। जब जब दुष्ट बहुत हुए तब तब उसने लोगों के दिलों में विद्या का प्रकाश कर अपनी सृष्टि की रक्षा की, और बहुत ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा लोगों में सत्य का उपदेश किया। वैसे ही अब भी हमारे प्यारे हिंदुस्तान को जहालत के घोर समुद्र में डूबा ज्ञान। आप देखिएगा, बार बार देश की जहालत की बात आ रही है। जहालत समझ रहे हैं क्या होता है? हम्म। महिला आंचल में वो बहुत मशहूर वाक्य है, डॉक्टर ने मलेरिया की दवाई खोज ली है, और वो दवाई क्या है, वो जो कारण क्या है मलेरिया का? गरीबी और जहालत। ऋण से कितने साल पहले आप देखिए, 1954 से 1882 घटाइए, बताइए घटाकर कितने साल हुए बताओ। हमारा हजार शुक्र कि उनके उपदेश द्वारा चौथाई हिंदुस्तान अंधकार की गुफा से निकलकर रोशन घर में बैठा है, और उम्मीद है कि कोई दिन को विद्या के प्रभाव से तमाम हिंदुस्तान। आप देखिएगा, नंबर 3 में भी अविद्या के घोर सागर से निकलने की शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। ज्ञान, शिक्षा। और स्त्रियां अगर पीछे हैं तो उसका कारण है कि इन्हें इससे निकाल दिया गया, ज्ञान की पाठशाला से।
आगे थी कभी, जब कभी गार्गी मैत्रेयी हुआ करती थी, वैदिक ऋचाएं लिखा करती थी स्त्रियां हिंदुस्तान। और जो कल हमने बात आपसे की थी, जो बराबरी की, ये बराबरी का जो मामला है, आपने सुनी हुई कथा, मंडन मिश्र और उनकी पत्नी से जो बहस हुई शंकराचार्य की, ये तय करना मुश्किल था कि मंडन मिश्र ज्यादा विद्वान है या उनकी पत्नी। बराबर याज्ञवल्क्य और गार्गी मैत्री का जो संवाद है, उसमें पता चलेगा कि स्त्रियां दबाती थी पुरुषों को, कितनी ज्ञानी हुआ करती थी, विधा थी, अवसर नहीं दिया। स्त्रियों की मेधा से भयभीत होकर उन्हें ज्ञान की पाठशाला से निकाला गया हिंदुस्तान में। इस बात के प्रमाण एक नहीं, सैकड़ों हजारों हैं। मीराबाई को हम पढ़ ही रहे हैं, पढ़ेंगे भी। सिमंतनी उपदेश की इस लेखिका को आप पढ़ें। मुझे लगता है कि यह किताब भारतीय युग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भारतीय युग की रचनाएं जब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें सिमंतनी उपदेश का कहीं नाम ही नहीं लिया जाता। और इसीलिए भारतीय युग की स्त्री दृष्टि पर बार बार सवाल उठते हैं। भक्ति आंदोलन में ऐसी तमाम रचनाकार मिल जाएंगे, अगर खोजें आप, जो भक्ति आंदोलन का इतिहास और भूगोल बदल दें। हम खोजते नहीं, पढ़ते नहीं, जो है उसका सही पाठ नहीं करते, कुपाठ करते हैं। जहालत हिंदुस्तान की क्यों पीछे हो गया, क्यों इतना गुलाम रहा, इतने साल तक गुलाम रहा। कि नवजागरण काल में हमारे सारे पढ़े लिखे लोग सोच रहे थे, सिमंतन उपदेश की लेखिका यही सोच रही है, क्या कारण है, इतना बड़ा देश, इतना महान देश, ये छोटे छोटे डकैतों लुटेरों से कैसे गुलाम हो गया। कैसे कोई तैमूर, कैसे कोई चंगेज खान, कैसे कोई अलाउद्दीन आकर हमारी इज्जत के साथ खेलता है, हमारे देश को मटिया मिट कर देता है। और ये कितने साल तक चला, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल, 1200 साल तक। क्या कारण है। अपने देश की महानता का गीत गाकर इस सवाल का जवाब हम नहीं पा सकते कि हम बहुत महान थे। देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए देश की महानता का गीत गाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि देश की वास्तविक कमजोरियों पर सवाल उठाना होता है कि हम कहाँ कमजोर थे। और ये लगभग उसी तरह की चीज है जैसे सर्जरी में डॉक्टर जो खराब सेल्स हैं, खराब जो चीजें होती हैं, हम काट कर फेंक देते हैं बिना मुंह के, कि जीवित रहना है तो इसको उठा काट कर फेंको इसको। हम कहाँ कहाँ गड़बड़ थे। भक्ति काल के कवियों ने यही काम किया, इसलिए बिना देश का नाम लिए वो भारतपंथी थे। भारत राग नहीं गाते, लेकिन हिंदुस्तान को जोड़ने का जो काम भक्ति आंदोलन के कवियों ने किया, वो आज तक न भूतो न भविष्य देश बनाया। नवजागरण काल के लेखकों ने यही काम किया। और दोनों मुगल साम्राज्यवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंधेरे साए में हुआ। ये स्वाधीनता का सूरज देखने वाले लेखक नहीं थे, ये गुलामी के अंधेरे में पैदा होने वाले और उसी में मर मिट जाने वाले लेखक थे। स्वाधीनता का सूरज हमारी तरह आपकी तरह नहीं दिखाई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें आप, जब भी आप भक्ति आंदोलन की चर्चा करें, जब भी आप नवजागरण की चर्चा करें। गुलामी के दौर में स्वाधीनता का गीत गाने वाले, सपना देखने वाले, जहालत जहालत जो बार बार आ रही है, उस जहालत में साम्राज्यवाद की
टीस है, गुलामी की टीस है। इतने लंबे साल तक कोई गुलाम होता है क्या? साल भर की महामारी में हम लोग छिन्न भिन्न हो गए हैं। हमारा मन क्या क्या तमाम तरह की दुश्चिंताओं से गुजर रहा है। इतनी लंबी कोई बीमारी चलती है क्या? और जिन्होंने जिंदगी पूरी बिता दी हजारों साल गुलामी में, आप जरा उनकी मनोदशा समझो। आप कल्पना करना चाहिए अपने लेखों के बारे में, तभी आप समझ पाएंगे। परकाया प्रवेश होता है दूसरे के शरीर में। हम इतिहास की आत्मा में प्रवेश करते हैं। 1882 की एक औरत, जिसे वह सुविधा भी नहीं है कि वो अपना नाम लिखकर किताब लिख सके। हम एक छोटा सा लेख लिखते हैं, छोटी सी रचना लिखते हैं, आगे पीछे दो चार बार नाम लिख देते हैं, कुछ नहीं। और ये कैसा समय था, अपना नाम लिखने की इजाजत नहीं थी। पता नहीं क्या होता उसके साथ, घर वाले क्या करते। और देखा तो था, हमने देखा ही तो है मीराबाई के साथ क्या हुआ। कविताएं ना लिख रही थी, क्या कर रही थी मीराबाई? कौन सा खतरा थी वो समाज के लिए अपने? कविता लिखना भी इतना खतरनाक हो सकता है स्त्री का? मत लिखने दो कविता उसे। ये जहालत है। और इसके लिए मुगल साम्राज्यवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद और चंगेज खान और तैमूरलंग और इब्राहिम लोदी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम जिम्मेदार हैं। इसलिए आत्ममूल्यांकन करना जरूरी है कि हमने कहां कहां चूक की। जो कल मैं आपसे बात कर रहा था कि श्रम शक्ति का जो निरादर, जो अपमान हुआ, वो स्त्रियों का श्रम हो या मजदूरों, श्रमिकों, जिसे हमने बाद में दलित, अछूत तमाम बना दिया, उनका श्रम हो, इस श्रम के अपमान की वजह से हम बहुत पीछे चले गए। सिर्फ ये इतना बड़ा कैंसर जो आज तक अपने देश को परेशान कर रहा है। श्रम का अपमान जिस देश में होगा, जिस समाज में होगा, वह देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा कब तक कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है। ये जहालत है। यही यही बात कर रहे हैं। गरीबी नहीं, जहालत भी। हम गरीब बने रहना चाहते हैं, हम पिछड़ा बने रहना चाहते हैं, हम अपनी अपनी कुंठाओं में जीवित रहना चाहते हैं, उसी में खुश रखना चाहते हैं। हम जातिवादी बनकर खुश हैं, हम सांप्रदायिक बनकर खुश हैं, हमको मजा आता है इसी में। यही जहालत है। हजार शुक्र की उनके उपदेश द्वारा चौथाई हिंदुस्तान अंधकार की गुफा से निकलकर रोशन घर में बैठा है। और उम्मीद है कि कोई दिन को विद्या के प्रभाव से तमाम हिंदुस्तान सूरज की तरह रोशन हो जाएगा। मैं बार बार आपको यही याद दिला रहा हूं कि कितनी बड़ी संभावना थी इस रचनाकार में। पूरा हिंदुस्तान ज्ञानी होकर सूरज की तरह चमकने लगेगा। तुलसीदास ने सूरज और चंद्रमा की तुलना की है रामचरितमानस में, और चंद्रमा को आईना दिखाया है कि तुम चमक रहे हो, लेकिन तो ये प्रकाश तुम्हारा नहीं है, ये उधार का है। चंद्रमा के अपना पास अपना प्रकाश नहीं हो, तो सूरज के प्रकाश से चमकता है। चोरी किया हुआ है, कॉपी किया हुआ प्रकाश। मूल प्रकाश तो सूरज के पास है। तो ज्ञान सूरज की तरह। परंतु थोड़े हैं ऐसे पुरुष परंतु थोड़े हैं ऐसे पुरुष जिन्होंने इन जन्म दुखियों पर आंख उठा के भी देखा हो। तमाम हिंदुस्तान में तलाश करने से शायद
150 ही निकलेंगे जो स्त्रियों को भी इंसान जानते हैं। यह पुराना धर्म है और आम कायदा भी है कि जो किसी समाज को सत्य उपदेश करता है या उसकी तरफदारी या किसी की रक्षा या जिसको किसी से कुछ नफा पहुंचता है या जो अपने चेलों के खुश करने को सत्य को जानकर भी झूठा उपदेश करता है, लोग उसे अवतार मानते हैं। जैसे ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय को माना, परशुराम को ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों को हिंदुस्तानियों ने, ईसा को अंग्रेजों ने, मोहम्मद को मुसलमानों ने। जैसे इन्होंने अपने फरीक की निजात की कोशिश की थी, वैसे ही आजकल बहुत दानिशमंद तरदूत करते हैं कि जो मस्तूरात नाकर्दा गुनाह काले पानी की सजा के बराबर हुई है, उनकी रिहाई करें। तमाम हिंदुस्तान की स्त्रियों को चाहिए कि उनका शुक्र अदा किया करें, बल्कि उनको बराए खुद अवतार माने, जिनका मैं नए नए नाम लिखती हूँ। इनको परमेश्वर ने हमारे उद्धार को अवतार के तुल्य बनाया। कौन कौन है देखिए। एक, जो कह रहे हैं कुछ पुरुष ऐसे हैं जो स्त्रियों को मनुष्य समझते हैं, जो हमारे लिए भी कुछ समझते हैं। 185 होंगे जो इंसान समझते हैं। उस 150 में 4 का नाम लिया। पहला, याद करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, मुंशी कन्हैयालाल अलखदारी, जिसका एक लफ्ज भी इंसाफ से खाली नहीं। बहुत किताबें और रिसाले लिखे, कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें इन कैदियों की रिहाई की दलील नहीं। दो, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, एडिटर बरादर हिंद, इसका रिसाला इसी कोशिश में निकलता है। हर एक फिक्रा इस रिसाले का औरतों की तालीम रागीब करता है। राय नवीन चंद तीसरे जी, जिनकी कोशिश से बहुत औरतों ने कुछ विद्या का नाम जाना है, और बहुत किताबें हैं जो इन्होंने स्त्रियों के लिए ही लिखी हैं। और 4, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके उपदेश से तमाम हिंदुस्तान में विद्या का चर्चा हो रहा है। हर जगह आर्य समाज कायम हुई है, और हमको उम्मीद है कि किसी दिन हमारे मुकदमे का भी इंसाफ करेंगे। इन लोगों ने बहुत तरह से साबित किया है कि औरतों को भी इंसान समझना चाहिए। 4 का नाम लिया। भारतेंदु का नाम नहीं है इसमें, आप ध्यान रखिएगा। पंजाब की थी ये, और भाषा से भी आपको उर्दू और भारतेंदु को नहीं जानती होंगी। हालांकि भारतेंदु ने औरतों के लिए जो किया उल्लेखनीय है। जो दृष्टि दी, जिस कविता की चर्चा मैंने की, स्वत्व की, वह ऐतिहासिक है। इन लोगों ने बहुत तरह से साबित किया है कि औरतों को भी इंसान समझना चाहिए, इनको हैवानियत के रुतबे से निकाल इंसानियत का खिताब देना चाहिए। हरचंद इन्होंने वकालत का ढोल इंसाफ की लकड़ी से इनके कानों पर खूब पीटा। जैसे पत्थर में आवाज असर नहीं करती, वैसे हिंदियों के दिमाग में कौमी हमदर्दी ने जरा भी असर न किया। जैसे किसी जमाने में ब्रह्मा के वर से कुंभकर्ण 6 महीने सोता और एक दिन जागता था, वैसे ही हिंदुस्तानी ब्राह्मणों को उपदेश से जन्म से लेकर मरण तक इसी गफलत की नींद में हमारी तरफ से सोए पड़े हैं। इन लोगों की बहुत वावेला करने से जरा खिलखिला उठते हैं, फिर इसी गफलत की नींद में सो जाते हैं। अगर कहो कि हिंदुस्तानियों ने विद्या में बहुत तरक्की की है और बहुत इल्म हासिल किया है, बेशक माना, फिर हमें क्या। एक के खाना खाने से दूसरे का पेट नहीं भरता है। हमारी तरफ से तो यही हालत है जो 1000 बरस के स्तर थी। नंबर 5, जिसका शीर्षक है निवेदन। जो आदमी जेल खाने में पैदा हुआ हो, या जिसका बाप दादा उसी में कदीम से रहता हो, वह उसी जेल खाने को बहित समझता है।
अगर कोई उसे कहे कि यह जेल खाना है या इसकी बुराइयां दिखावे, तो वो यह जवाब देता है, हमारे बाप दादा इसी में रहते आए हैं, क्या उन्हें अक्ल न थी? हम कभी इसको न छोड़ेंगे। ऐसों के सामने जब इस जेल खाने की बुराई की जावे, वे कब सुनते हैं? सच है, जो बच्चा कफश में ही पैदा हो, वह जंगल की सरसब्ज ताजा हवा की खूबियां क्या जाने। बेशक पहले जंगल की हवा उसे बुरी मालूम होगी, मगर जब वह इस हवा में आजाद फिरने को उस पिंजरे में बंद रहने से निस्बत देता है, तब कहता है, आहा, मैं पहले किस मुसीबत में था, अब मैं कैसे आराम से हूं। फिर वह जब किसी अपने भाई को पिंजरे में बंद देखता है, तब बड़ा अफसोस करता है। बेशक पहले हमारे हिंदी बहनों को बुरा मालूम होगा, मगर जरा गौर को दिल में जगा देंगी, तब खुद मालूम कर देगी लेंगी कि इस पर किस कदर मुसीबत है और हम पर कितना जुल्म किया जाता है। हम कैसे बेजान की माफिक शहारती हैं, हम कब से इस जिल खाने में बंद की गई हैं। अब हमको खुद इस जिल खाने से निकलने की तदबीर करनी चाहिए। बस मैं तमाम अपनी हिंदवी बहनों से दरखास्त अर्ज करती हूँ कि कोई लफ्ज आपकी दिल शक्ति का मेरी जुबान से निकल जाए तो माफ करें। नंबर 5 खत्म। और आप व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि ये पंक्तियां, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो, हिंदुस्तान की अपनी बहनों के माध्यम से उस विशाल जेल खाने का, पूरा हिंदुस्तान एक जेल खाने का रूपक है। ये जेल ही था, देश नहीं था। जेल बना दिया था अंग्रेजों ने, अपनी ही धरती पर कैद हो जाए कोई जिंदगी भर। मैं बार बार उस पीड़ा से आपको गुजारना चाहता हूं, उसकी अनुभूति से जोड़ना चाहता हूं। और यह अनुभूति इसलिए जरूरी है कि आप ही भावी हिंदुस्तान है। आने वाली पीढ़ियां शायद इसको भूलें, लेकिन आप भूलने मत देना। बहुत मुश्किल से हमारे सेनानियों ने, हमारे लेखकों ने तरह तरह से एक ऐसी चेतना का निर्माण किया है जिसे स्वाधीनता की चेतना कहते हैं। चेतना पहले जगती है, स्वाधीनता बाद में आती है। चेतना बहुत जरूरी है। ये चेतना जिस दिन मर जाएगी, आप समझ लो कि स्वाधीनता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए चेतना के निर्माण की प्रक्रिया को हमेशा याद रखना है। हमारा जो साहित्य है, हम जो साहित्य के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, हम जो प्रचारक हैं, हमारा काम है बुनियादी रूप से इस देश के निर्माण में कि स्वाधीनता की चेतना की अलख को जगाए रखें। नंबर 6, शीर्षक, हिंदी औरतों की हालत। और फिर कविता, गद्य और पद्य में समाभ्यस्त जो मैं कह रहा था। गद्य में भी कविता लिख रही हैं। कविता तो कविता है, और कविता में भी गद्य देखिए। ऐ हिंद की निशवान उठो खूब सो चुकी, ऐ हिंद की निशवान उठो खूब सो चुकी, दुनिया में इज्जत आबरू थी सब तो खो चुकी। अक्ल और तुम्हारी ताकत जाया हुई तमाम, दुनिया में जो ना होना था वह सब तो हो चुकी। शक्ल और तुम्हारी वजह बिगड़ी है यहां तलक, तुम हवसनों के नाम से मशहूर हो चुकी। खुदगर्ज रयाकारों ने क्या क्या धरे हैं नाम, खुदगर्ज रयाकारों ने क्या क्या धरे हैं नाम, दुनिया में बेवकूफ और बेअक्ल हो चुकी। इज्जत तुम्हारी खाक में मिली है यहां तलक, तुम हिंदियों के पांवों की पैजार हो चुकी। हमदर्दियां तुम्हारी हरगिज नहीं इन्हें, इन दुश्मनों की जान को तुम खूब रो चुकी।
जुल्म ओ जफा से इनकी तुमको नहीं खबर, शहवत परस्त नाम से भी ख्वार हो चुकी। अब खोल आंखें, अब खोल आंखें अपनी दुनिया को देखो तुम, लाखों तुम्हारी हजों में पुस्तक है छप चुकी। ए हिंद की निशान उठो, खूब सो चुकी। दुनिया में इज्जत आबरू थी सब तो खो चुकी। उठो, बहुत सो लिया। यही नवजागरण है, यही पुनर्जागरण है। जागना यही है। सदियों तक कोई मुल्क कैसे सोया रह सकता है, इसका भी प्रमाण हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के पास है। इसलिए द्विवेदी जी बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान के 1000 साल के इतिहास को, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात मैं कर रहा हूं, कि हिंदुस्तान के 1000 साल के इतिहास को जानना हो तो हिंदी साहित्य के इतिहास के पास जाना। कोई देश कितने लंबे समय तक कैसे सो सकता है, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी चेतना को, अपनी छोटी छोटी कुंठाओं के नाम समर्पित कर देना, उसमें झोंक देना, हवन कर देना। कुंठाओं को सहलाते रहे हम, अपनी ग्रंथियों को सहलाते रहे, और ज्ञान और विवेक की तिलांजलि देते रहे। इसे समझने के लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाना चाहिए। बहरहाल नंबर 7, और ये आज के आखिरी बात होगी। मैं पढ़ रहा हूं पहले। जेवर की बराबर, जेवर का शौक है, ये शीर्षक है। अभी तक तो नंबर 6 तक ये तमाम चीजें जो शिक्षा और जहालत और पुरुषों की जो बेकदरी है, जो स्त्रियों की, इस पर सवाल उठाए। अब आत्ममूल्यांकन कर रही हैं, और इस आत्ममूल्यांकन के साथ साथ उस श्रृंखला की कड़ियां को जो हम पढ़ेंगे बाद में इस किताब के ठीक बाद, महाविशा द्विवेदी महादेवी जी की किताब को, तो उस गुलामी की बीड़ियों को यह लेखिका पहचानने की कोशिश करती है, जो जेवर के शौक के, गहने के शौक के रूप में लंबे समय तक अपने देश की स्त्रियों को गुलाम बनाए हुए। जेवर की बराबर स्त्रियों को दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं। बाप, भाई, खाबिंद, लड़का, किसी का इतना मोह नहीं जितना जेवर का है। अगर छोटी उम्र में लड़कियां जेवर के न मैसर होने से पत्ते घास का जेवर बनाकर पहना करती हैं, और हमेशा माँ बाप से जेवर की ही फरमाइश किया करती हैं। लिखना पढ़ना तो लड़कियों को रिवाज ही नहीं, ना कोई और काम सिखाया जाता है। बस रात दिन जेवर के फिक्र में रहती हैं, कब हमारी शादी हो जो जेवर पहनने को मिले। जब शादी होती है, अगर उनका खातिर ख्वाह जेवर मिला तो खैर, नहीं हमेशा ससुराल वालों से नाराज रहती हैं। जेवर का भी कुछ शुमार नहीं, जितना मिले उसको थोड़ा ही जानती हैं। जैसे हिंदुस्तानी कभी बदफैलों से तृप्त नहीं होते, वैसे ही यह कभी जेवर से तृप्त नहीं होती। बस हर वक्त खाविंद को यह ताने दिया करती हैं, क्या तुमने मुझे 9 लाख का हार पहना दिया है। बड़ी सी बड़ी लड़ाई पहले पहल औरत खाविंद में यहां से शुरू होती है, और कोई कई औरतों ने इसी जेवर के पीछे अपने खाविंदों को मार दिया है। एक मिसाल औरतों में मशहूर है, जिससे इनके जेवर का शौक जाहिर होता है। एक हिंदी ने, हिंदी और हिंदियों जब कह रही हैं लेखा, तो समझिए हिंदुस्तानी की बात कर रही है। एक हिंदी ने अपने बेटे को बहू से सिल उठाने को कहा। कथा सुना रही, बहू ने भारी सील देखकर उठाने से इनकार किया। ससुर ने उसी सील को सोने में बढ़ाकर तागे में पिरोकर बहू से कहा, यह सोने की चौकी तुम्हारे लिए बनवाई है। बहू ने बड़ी खुशी से पहन ली और जरा भी बोझ न मालूम हुआ।
और जेवर भी अक्सर इन्हीं के नाम से मशहूर है। औरतों का वक्त इसी में खर्च होता है। विवाह शादियों में जहां दो चार बैठती हैं, वहां यही सुनने में आता है, हमारे पास यह नहीं, हमारे पास वह नहीं। औरतें खूब जेवर पहन पहन के जाती हैं। जिनको मांगा भी नहीं मिलता, वे पीतल कांसा रांगा का पहनती हैं, और जिनको यह भी नहीं मिलता वे कहीं जाती ही नहीं। बहुत जेवर वाली आगे बैठती हैं और उनकी इज्जत भी बहुत की जाती है। उससे कम उनके पीछे, उससे भी कम इनके पीछे। जिन पर बहुत ही थोड़ा होता है वे सबके पीछे कोने में बैठती हैं। अब देखिए, पहले दर्जे की क, अमीर अशराफ औरतों की बातचीत। जो जेवर पहन की बहुत ज्यादा जो अमीर घरों की जो औरतें हैं, अलग अलग जो सेक्शंस हैं, जो बहुत गहने वाले हैं आगे बढ़ते हैं कहीं सभा में गई तो, उसके पीछे कम जो क्लास है। सिनेमा हॉल में जैसे उल्टा होता है ना, कम पैसे वाला टिकट आगे होता है, सबसे महंगी सीट पीछे होती है। यहाँ उल्टा है। सवाल, अमीर और शराब औरतों की बातचीत हो रही है। सवाल, अजी आपकी नथ की जंजीर बहुत अच्छी बनी है। जवाब, हाँ मैंने बड़ी मुश्किल से बनवाई है। सवाल, तुम्हारे सिर की बंदी बहुत खूबसूरत है, कहाँ की बनी है, हम भी ऐसी बनवाएंगे। यह यूं ही नहीं बनी है, इसके पीछे तो मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया तब बन के आई। अजी आपका हार तो बहुत ही उम्दा है। यह हार तो बहन बड़ी तकलीफों से बना है, इसके पीछे कई दफा मार खाई। मारे मार के 3 महीने तक बीमार रही, तब इस हार की सूरत देखी। तुम्हारे कर्णफूल बहुत ही अच्छे बने हैं और ठोस भी खूब ही बने हैं। शायद किसी विलायती बोतल के डाक का नमूना होगा। वाह जी, यह तो बड़े दुखों से मैसर हुए हैं। इनके पीछे मेरे खाविंद ने सैकड़ों बुरी भली कहीं पर मैंने बनवा लेने के बाद ही चैन नहीं दिया। तुम्हारे पाँवों की संकल क्या ही खूबसूरत है, यह कहाँ से बनवाई है। मेरा खाविंद कमसलियट का गुमास्ता है, किसी हाथी के पाँव की संकल का नमूना दिया था। अजी आपके हाथों के कड़े बहुत उम्दा बने हैं। हाँ, मेरा खाविंद जेल खाने का दरोगा है, किसी कैदी के हाथ की हथकड़ी का नमूना देकर बनवाया। ऐसे ही अलग अलग दर्जे की औरतों की बातचीत है। दूसरे दर्जे वालियों की बातचीत है। तीसरे दर्जे वालियों की ऐसे है। अब देखिए, ये जो समाज शास्त्र है, जो आर्थिक समाज शास्त्र, दूसरे दर्जे वालों की बातचीत। यह नथ के कल से तुमने कब बनवाया, आगे तो तुम्हारे पास नथ है। बहन क्या बताऊं, इनके पीछे तो मैंने कितनी मार खाई, पर मैंने बनवा के कल लेने दी। ये धुकधुकी कब बनी, ये सब गहने कर्णफूल धुकधुकी ये सब गहनों के नाम है। इसका हाल कुछ न पूछो, 1.5 महीना हुआ घर में लड़ाई पड़े और अब तक बोलचाल नहीं। 3 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई, उसके पास खर्च न था। लाचार हो 25 रुपए कर्ज लाए, तब यह धुकधुकी बनी है। यह बाजरे की घड़त के छल्ले कहाँ से मारे। ये छल्ले तो बड़े छल बल से बने हैं। घर का खर्च तो तुम जानती ही हो, कभी कौड़ी नहीं बचती, बल्कि हर महीने में 2 4 का कर्जा ही रहता है। बस मैंने 1 महीना तंगी का घी न आने दिया, उन घी के रुपयों से ये छल्ले बनवाए। अब तीसरे दर्जे का जो थर्ड क्लास जो है, तीसरी श्रेणी, उसकी बातचीत। और ये क्लास जो है वो आर्थिक क्लास है, ध्यान रखिएगा। सवाल जो है, ये जी तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ गहना नहीं बनवाया। शायद तुम्हारा खाविंद भी तुम्हें कुछ प्यार नहीं करता, तुम्हारा खाविंद बड़ा ही नालायक है। क्या इनको 10 20 रुपए कर्ज ही नहीं मिलते। चाहे बीवी कपड़ा ना हो, पर हाथ कान का ढकना तो बहू बेटी को जरूरी चाहिए। खाली काम तो बहुत ही बुरे लगते हैं। 4 पैसे की पीतल की बालियां ही मंगवा लो। रीते गले तो पानी पीना भी धर्म नहीं, काला पीला डोरा ही गले में बांध लो। जवाब, नीचे मुंह करके, आंखों में आंसू भर के, ए आ खींच कर, राम राम, हमने दुनिया में आकर क्या देखा है। बहन देखो ना, तो खा ताता खाया न राता पहना। हमें तो परमेश्वर ने दुख ही भोगने को पैदा किया है। और जब से इन कमबख्तों के घर में विवाहे गए, कभी गहने कपड़े में आग लगती न देखी।
मैंने कई दफा कहा कि एक दिन घर का खर्च बंद करो, मुझे 4 पैसे की बालियां मंगा दे। भला कहाँ इतना सब्र। सुनते ही मुझे टका सा जवाब दिया कि गहने कपड़े बिना आदमी जी सकता है, रोटी बिना नहीं जी सकता। इसी बात पर मैं कितनी रोई और कई दिन तक रोटी न खाई। और अब तक मेरा मन किसी से बात करने को नहीं चाहता। हमारी इतनी किस्मत कहाँ जो गहने का मुंह देखें। हम तो जलते आए और जलती ही चली जाएंगी। ऐसे ही किसी दिन दम निकल जाएगा। हमारे नसीबों में गहना कहाँ। मैं जब कभी विवाह शादियों में भी गई, हमेशा गहने का ही जिक्र सुना। ये अमीर, मध्यम और जो बिल्कुल गरीब औरतों की विपदा है। चिंता के केंद्र में गहना है, स्टेटस सिंबल। और अब देखिए जेवर का हाल सुन लीजिए। सिर पर कई तरह के जेवर पहने जाते हैं। जेवर दो तरह का होता है। एक खास वह जो अमीर गरीब औरत को इससे खाली रहती है, मतलब नथ, बिछुआ, कांच की चूड़ी। दूसरा आम जेवर जो खास रुपए वाले ही पहनते हैं, मगर ख्वाहिश इसकी सबको रहती है। हिंदुस्तान की कोई औरत ना होगी जिसको जिसकी जेवर की हसरत में जान न जाती होगी। चाहे तमाम दुनिया का जेवर मिले, इसकी हवस पूरी थी। और इसके बाद ये लंबा है और बात करेंगे आगे। जेवर की जो चर्चा है लंबी, इस चर्चा से लेखिका ने उस मनोविज्ञान पर प्रकाश डाला है जिस मनोविज्ञान का व्यूह पितृसत्ता ने रचा है कि स्त्री की खूबसूरती अपने आप में कुछ नहीं है, उसे अलंकरण चाहिए। जैसे कविता में अलंकार की बात काव्य शास्त्र में आपने पढ़ी होगी। बिना अलंकार की कविता शोभा नहीं, अलंकरण जरूरी है। इससे कविता वनिता, तो वनिता के लिए भी अलंकार, कविता के लिए भी अलंकार। ये पुरानी सोच हमारी रही। और इस अलंकार के पीछे हमने इतना पागल बना दिया, ऐसी ख्वाहिश भर दी कि उसके अलावा स्त्रियां कुछ सोचती ही नहीं। पढ़ाई लिखाई की बात शुरू हुई और बहुत निर्मम होकर यह लेखा भारतीय स्त्रियों के जीवन प्रेम पर सवाल खड़ा करती है कि कहाँ गड़बड़ी है। सिर्फ पितृसत्ता ने जो चाहा वो करा दिया कि तुम पहले गहना पहनना सीखो, गहना हासिल करो। और गहने की चाह जो भीतर पैदा कर दी, उसमें ज्ञान की चाह खत्म हो गई। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? कलम चुन लो या तलवार चुनो। तो गहना चुनो, जेवर चुनो या ज्ञान चुनो। स्त्रियां जेवर में दीवाना हो गई, जेवर के पीछे पागल हो गई, ज्ञान छूट गया। अब जब ज्ञान छूट गया, वहीं से गुलामी का अध्याय शुरू। कहना यह चाहती है, और ये बहुत बड़ा संदेश है। फिलहाल आज इतना ही।